नेपाल की राजनीति के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त चलती हैं और इस अस्त व्यस्तता को या तो ख़त्म किया जाए या फिर दोबारा से राजशाही लाई जाए, ऐसी भी डिमांड चल रही हैं। इसी के बीच कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि राजशाही आना अच्छा है और इसी के बीच कुछ लोग मानते हैं कि रिपब्लिक नेपाल ही बेहतर ऑप्शन है। इन दोनों मुहिमों के बीच अगर रिपब्लिक नेपाल को बचाना है तो उसके लिए आखिरी उम्मीद क्या है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि किस तरह से अनस्टेब्लिश्ड रही है नेपाल की गवर्नमेंट और उसके पीछे क्या क्या रहे हैं कारण। आखिरकार क्यों नहीं बन पाती वो स्टेबिलिटी जिसकी उम्मीद होती है किसी भी देश को, किसी भी देश के विकास के लिए। और लास्ट या फिर आखिरी उम्मीद क्या है, सारी बातें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय था 1959 का। उस समय पहली बार नेपाल के अंदर इलेक्शन हुए थे। उसके बाद यहाँ पे पहली बार जो कांग्रेस पार्टी है वो विक्ट्री करती है। उसके बाद यहाँ पे कई उथल पुथल आए और आज तक का रिकॉर्ड ऐसा रहा कि कोई भी सरकार 5 साल नहीं टिक पाई, जो कि एक बहुत ही गंदा इतिहास दिखाता है किसी भी रिपब्लिकन कंट्री का। और इसी के साथ साथ अब की बार अभी तक जरूर हम कह सकते हैं कि सरकार चली है, लेकिन इसके बीच में भी 2 बार यहाँ पे केपी शर्मा ओली उछल पड़े हैं और वो बोलते हैं कि वो बनेंगे अब पीएम, यानी कि फिर से कहीं न कहीं झोलमाल होता हुआ नजर आता है। उम्मीद की किरणें जब जगी जब यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आई, लेकिन अब उनसे भी कहीं न कहीं लोग पाला छुड़ाने की ओर लगे हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा मेयर हम कह सकते हैं, जरूर पद छोटा है लेकिन कार्य बहुत बड़े हैं। और बात कर सकते हैं हम बालेंद्र शाह की, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी यहाँ पे बिखेर चुके हैं नेपाल के अंदर अपने काठमांडू शहर की बदौलत, काठमांडू के अंदर विकास की बदौलत, या फिर सही रास्ते पर चलने की बदौलत, या फिर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बदौलत। चाहे वो कौन सा भी रास्ता हो, नेपाल के बालेंद्र शाह आज हर किसी की सुर्खियों में हैं और इसी वजह से कहीं न कहीं उनको आखिरी उम्मीद बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की आ सकती है और नेक्स्ट कोई स्टेबल या फिर कामयाब या फिर काबिल यहाँ पे नेपाल का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो हैं बालेंद्र शाह, यानी कि बालेंद्र शाह, जो कि पैसे से कभी इंजीनियर थे, जो कि पैसे से कभी यहाँ पे रैपर थे और उसके बाद एक स्टार की ज़िंदगी जीने के बाद उन्होंने चुना पॉलिटिक्स को। और पॉलिटिक्स करियर भी उनका इतना अच्छा है कि जिसकी कल्पना भी ना की जा सके। टाइम्स ऑफ मैगजीन की तरफ से और यहाँ तक कि ब्रिटेन, ब्राज़ील, कई ऐसे देशों में भ्रमण करने वाले, वो भी एक न्योते के तौर पर, वो भी एक गेस्ट के तौर पर एकमात्र मेयर भी बने हुए हैं। ना केवल ये इतना ही करे हैं बल्कि इसके साथ साथ आसपास के देशों में काफ़ी बड़ा वर्चस्व या फिर नाम भी उन्होंने कमाया है। यहाँ तक कि उन्होंने वार्निंग देने में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि चाहे वो आदि पुरुष मूवी के ऊपर वार्निंग हो या फिर चाहे वो यहाँ पे अखंड भारत के ऊपर ग्रेटर नेपाल की वार्निंग हो, यानी कि कहीं भी ये नहीं झुकते हैं और इस वजह से सभी लोगों के चहते भी हैं और इनके कार्य भी सभी लोगों को भाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बालेंद्र शाह ही आखिरी उम्मीद है? हमें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आप यहाँ पर रहते हैं अपनी सरजमी पर, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पता होगा। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस हद तक हम सही हैं और किस हद तक क्या हम गलत भी हैं। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आगे को नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।